हेलो प्यारे बच्चों, क्या किए थे पिछले क्लास में हम लोग? एक सवाल दिए थे आपको, नहीं, ट्रेपीजियम वाला, और बोले थे कि उसमें मैक्सिमम हाइट वगैरह बताओ, यही ना? बाबू हम वो सवाल तुमको दिए थे, लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी में यहाँ कुछ लिखे भी थे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक दूसरा तरीका से हम बताए थे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। आपको मैं सवाल सारा डिस्कस कर दूंगा, चिंता मत कीजिए, और आपको समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सर के ऊपर से जाएगा। आपको एक चीज़ बताया गया था कि अगर मैं इसको एक्स एक्सेस मानूं और इसको वाई एक्सेस मानूं और यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे किसी बॉल को प्रोजेक्ट करूं, जहां से प्रोजेक्ट किया उसको हमने क्या मान लिया? ओरिजिन। उसको हमने मान लिया 0,0। अगर ऐसा मानते हैं तो ये जो पाथ फॉलो करता है, ये पाथ कैसा आता है? पैराबोलिक। ये पाथ कैसा आता है? और उस पैराबोला का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों। इसी का एक और फॉर्मेट था y बराबर एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई रेंज, है ना? और हम बोले कि दिस इज y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर या प्लस बी एक्स स्क्वायर, जैसा कुछ है। माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चूंकि नेगेटिव है तो पैराबोला, लेकिन इसका मुंह किधर खुल रहा है? इंग्लिश से हम बोलते हैं कनकेविटी इज डाउनवर्ड। यस और नो? ओके, यहाँ पूरा लुक बदल गया भाई, हम खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। ओके सो ये तो एक बात था। इस पे हम लोग इस पे भी एक सवाल किए थे और इस पर 2 सवाल किए थे। नहीं, एक तो एक दीवार को जस्ट टच करते हुए दूसरे साइड में गिर रहा है, और फिर एक ट्रायंगल था, उसमें अल्फा बीटा था, tan अल्फा tan बीटा tan थीटा के बीच रिलेशन था। tan थीटा वाज tan अल्फा प्लस tan बीटा, अगर आपको याद हो तो। अब हम तुमको इसमें बोलते बोलते एक और बात भूल गए थे। हमको इच्छा नहीं था उसको ज़्यादा मतलब खोलने का, लेकिन चूंकि सवाल एक दे दिए थे तुमको, और आज फिर से तुम अभ्यास सर वाला सवाल दे लिया हो, तो आज थोड़ा हमको उसको खोलना पड़ेगा। देखो, आप इस पैराबोला का ओरिजिन यहाँ माने हो, कुछ लोग इसके ओरिजिन को यहाँ मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इक्वेशन आपका बदल जाएगा, पैराबोला वही रहेगा। अगर मैं इसको 0,0 मान लूँ, समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए कि ऐसा हम कर लें कि ये वाला को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल लें और नीचे वाले को पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल लें, और यहाँ को हम लोग बोल लें 0,0। पैराबोला ऐसे करके ट्रेस होकर आया है, तो इस पैराबोला का मुंह किधर ओपन हो रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, डाउनवर्ड नहीं बोलना, पॉजिटिव। तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर जैसा आएगा, ओरिजिन पे से गुजर रहा है। तो सुनिएगा मेरी बात। अगर हम बोलें कि यहाँ के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे? डरना नहीं है। आपको मालूम है ना कि पार्टिकल जब यहाँ से गुजर रहा है तो इट्स वेलोसिटी इज u cos थीटा। यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? तो एक बात बताओ, जब यहाँ से गुजरेगा तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा x, y, हाँ कि ना? तो ये दूरी हो जाएगा x और ये वाला हाइट हो जाएगा y। सच के झूठ? क्या आप बता सकते हैं कि इस x का वैल्यू t के टर्म में क्या लिखें? u cos थीटा इंटू t। सच के झूठ? वेरी इजी पीजी, है ना? ओके, y का वैल्यू कितना होगा? u sin थीटा है नहीं, तो यहाँ से 0 वेलोसिटी चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ y डायरेक्शन का इनिशियल कंपोनेंट कितना है? वेलोसिटी कंपोनेंट 0, तो s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में सीधे हाफ एट स्क्वायर, और नीचे को ही पॉजिटिव लिए तो g को भी पॉजिटिव ले लिए, इसीलिए हाफ gt स्क्वायर ले लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सर y और x में रिलेशन बताइए, तो ऑब्वियसली t यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे। जनरली हमारे सर क्या करते थे, बोलते थे कि सर y बराबर एक्स स्क्वायर निकालिए। y बराबर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? y अपॉन एक्स स्क्वायर। y अपॉन एक्स स्क्वायर अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? g/2 u स्क्वायर
मेरे सर रटवाते थे कि अगर पैराबोला का टॉप मोस्ट पॉइंट, पार्टिकल के प्रोजेक्शन का टॉप मोस्ट पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे तो, और नीचे वाले को पॉजिटिव वाई एक्सिस मानेंगे, राइट वर्ड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वाई बाई एक्स स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, इट इज अ constant, it is independent of time, it is independent of time, it depends on initial velocity of projection and initial मतलब angle of projection and obviously acceleration due to gravity। नहीं, y अगर आप पैराबोला के टॉप मोस्ट पॉइंट को 0,0 मान लेंगे और नीचे की तरफ को पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लेंगे तो y बाई एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट आएगा जिसका वैल्यू आएगा g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा? g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा? g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी प्रोजेक्टाइल के सवाल में ऐसा बोले कि इसको छू के उसको छू के इसको छू के सबको छू छू करके निकला है ना, तो उस समय पे ये हमको बहुत हेल्प करता है। जैसे ट्रेपीजियम वाला सवाल दिए या एक और सवाल जो तुम कह रहे हो उसको भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये बहुत हेल्प करता है। मैं चाहूँगा ना कि आप इसको भी अगर लिखें तो, लिखना चाहें तो लिख लें कहीं कॉपी में, ठीक है, कहीं पर लिख लीजिए। हाँ बच्चों, कल वाला सवाल तो यही था ना कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और किसी एंगल पे फेंका होगा हम लोगों ने, है ना, और कह रहा है कि ये एक ट्रेपीजियम है, सुंदर सा ट्रेपीजियम है, इसके चारों वर्टेक्स को टच करते हुए प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे गिरा। आपको जानकारी दिया कि ये लेंथ कितना है? 6। तो अगर हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस उपयोग करें तो आप बता देंगे कि ये वाला लेंथ कितना होगा? 3। और आप ये भी बता सकते हैं कि ये वाला लेंथ भी कितना होगा? 3 मीटर। यस और नो? और सवाल वाले ने आपको ये भी दिया था कि ये वाला साइड है 12, ये वाला साइड है 12, तो सिमेट्री का अगर नॉलेज थोड़ा सा यूज करें तो ये जो होगा ये 6 होगा और ये भी 6, क्योंकि सवाल वाला बोला था कि दोनों साइड पैरेलल है, नहीं तो दोनों साइड पैरेलल होगा तो बीच से इसे खींचेंगे तो एकदम आधा आधा बटेगा। इज दैट ओके? अच्छा, और आपको ये 5, अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पे तो जैसे ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर हो जाएगा, तो इतना बड़ा 6 मीटर, तो बचा दोनों साइड में कितना कितना? 3, तब ना 12। तो क्या इस बात से सहमत होगे कि यहाँ वाला जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज 3 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 3, ठीक। अब जरा हमको बताओ कि अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? सच की झूठ? और ये वाला भी दूरी कितना हो जाएगा? अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स यूज किया, अभी तक यूज किया ज्योमेट्री। यस और नो? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस दूरी को स्मॉल h मान ले रहा हूँ। किस दूरी को? यहाँ से यहाँ तक वाला जो दूरी है, दिस डिस्टेंस वी आर टेकिंग दिस एज स्मॉल h। मानने में कोई बुराई नहीं है। ये वाला दूरी कैन बी टेकन एज 4, और सवाल वाले ने खुद बोला है कि ग्राउंड से ऊपर तक का मैक्सिमम हाइट h है, उस h की वैल्यू बताइए। लेकिन सवाल वाला एक और डेटा दिया है आपको कि ये पूरा दूरी दिया हुआ है 24 मीटर, माने ये जो होगा ये होगा 12 मीटर और ये भी जो होगा ये होगा कितना? 12 मीटर। यस और नो? अच्छा एक बार बताइए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट, दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट। तो इस पैराबोला के 3 बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। इस पैराबोला का 3 बिंदु, एक बिंदु A, दूसरा B और तीसरा A B C, तीनों का डिस्कशन करते हैं। तो A पे हम लोग क्या लिखेंगे? y बाई एक्स स्क्वायर दोस्त। A पर y बाई एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? h बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू B पे y बाई एक्स स्क्वायर कितना? h प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल H बाई 12 का लिख सकते हैं। ठीक है सर, हम अब ज़्यादातर काम कर लिए, फिजिक्स हो गया ख़त्म। फिजिक्स ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? बोलो ना।
h अपॉन 9 बराबर h प्लस 4 अपॉन 36, तो हो जाएगा 4h बराबर h प्लस 4, तो h का वैल्यू हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो h के जगह पे क्या रख दूंगा, 4/3 अपॉन 3 का स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 होता है, वेरी गुड, हाँ, तो अपॉन 3 का स्क्वायर दैट इज 9 बराबर h अपॉन 12 का स्क्वायर इज 144, 16 नंबर 44 नहीं, 16 चौका 64/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ h, दैट इज द वैल्यू ऑफ यस और नो प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या? बोलो बोलो, पक्का पक्का, छापो। हाँ, एक सवाल है जिसमें कि टावर का हाइट है कितना, 35 मीटर, और बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड से, हॉरिजॉन्टल से एंगल है 37 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितनी देर बाद बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा बॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज, तीसरा क्या पूछा जा सकता है, स्पीड विथ विच बॉल विल हिट द ग्राउंड, स्पीड विथ विच बॉल विल हिट द ग्राउंड, एंड चौथा बॉल v वेलोसिटी से फेंका गया है, सॉरी v वेलोसिटी से हिट कर रहा है ग्राउंड को एट एन एंगल अल्फा, तो विथ हॉरिजॉन्टल, तो अल्फा का वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, बताओ तो जरा, हम लोग क्या करेंगे, माने हम मोशन को दो पार्ट में तोड़ देंगे, तो इस 50 का इधर वाला कंपोनेंट क्या है, 50 cos 37 जिसका वैल्यू कितना है 40, और इधर वाला कितना है 50 sin 37 जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30, है ना। और अगर हमको पता करना है कि कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा, तो वाई डायरेक्शन में हम लोग काम कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ हम लोगों को मालूम है दोस्त, वाई डायरेक्शन का u कितना है 30, a कितना है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई डायरेक्शन का -35 मीटर, यस, और x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40, एक्सेलरेशन कितना है 0। तो y डायरेक्शन में अगर हम s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करते हैं, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है ut कितना 30 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो बेसिकली -35 इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, -7 इज इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 7 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो टी के 2 रूट आएगा क्या, टी का वैल्यू आ रहा है -7 एंड +7 एंड -1, है ना। अच्छा तोड़ नहीं थे, हम आंसर पूछ रहे हैं, तो टी का 2 रूट आएगा, एक +7 और एक हमारे काम का कौन सा है, यस और नो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 7 सेकंड आ गया। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट 7 सेकंड आ गया, तो अब अगला चीज जो पूछा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux कितना है 40 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 7, तो 280 मीटर, ओके। अगला स्पीड विथ विच बॉल विल हिट द ग्राउंड, कुछ समझाए थे क्या, ux uy इंडिविजुअली माने, मान लो वैसे तो हम तुमको रटवाए थे कोई चीज,
हम आपको बोले थे v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस, ये हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे, वैसे आपको यू एक्स वाई से भी बता देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2500 प्लस 2 गुणा 10, अच्छा h का वैल्यू कितना 35, और ये आ जाएगा आपका कितना रूट पक्का अंडर रूट 3200, अंडर रूट 3200 मतलब 40 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। वैसे अगर दूसरे तरीके से चाहे तो भी कैलकुलेट कर सकते, कैसे करें, वाई डायरेक्शन में कितने से चला है 30 से, 7 सेकेंड बाद वी वाई कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 गुणा 7 दैट इज माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बॉल है हिट करने से जस्ट पहले इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा 40, माइनस बता रहा है कि नीचे की तरफ है, और इधर वाला तो 40 है ही, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो v होगा वो कितना हो जाएगा 40 रूट 2। एंगल पता करने का जरूरत है क्या, tan अल्फा कितना हो जाएगा 40/40 दैट इज 1। सो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्द लिख लो सारा चीज, खट 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 खट। अगला सवाल जो है वो ये दिया गया है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किए किसी टावर से कितना डिग्री ऊपर, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री ऊपर 30 डिग्री, ठीक। और उसके बाद इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 5 सेकेंड एट 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बताइए जरा करके। 45 डिग्री से कुछ हिंट मिल रहा है दोस्त? क्या दोनों कंपोनेंट्स कौन दोनों कंपोनेंट से? सुनिएगा मेरी बात, सवाल वाला जो कह रहा है वो तो यही कह रहा है ना कि बॉल को इधर फेंके कितने से, कुछ u से, कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे, नहीं, और बॉल जो हिट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे 45 डिग्री। हमको क्या हिंट बता रहा है कि भाई इधर वाला अगर ये वेलोसिटी v है तो इधर वाला हो गया v/√2 और इधर वाला v/√2, और u का अगर हम देखें तो इधर वाला कितना हो जाएगा √3/2 और ये क्या हो जाएगा u/2, नहीं ये रहा। अच्छा, और कितनी देर बाद कह रहा है ये हुआ है 5 सेकेंड बाद। तो 5 सेकेंड बाद जो ये हुआ है तो y डायरेक्शन में हम लोग रख सकते हैं v/u+at। तो y डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा एक बार बताओ कि इन दोनों को बराबर कर दें, हाँ लिख दे v/√2 बराबर u√3/2। तो यहाँ से हमारे पास v का वैल्यू कितना आ गया u√3/√2। कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का। तो ये जो v/√2 है, हेलो y डायरेक्शन में जो v/√2 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं u√3/2। √2 तो है ही, और डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो u√3/2 हो जाएगा ना। अच्छा, अब अगर हम लिख देते कि v फाइनल बराबर v इनिशियल प्लस a इंटू टी, लेकिन सब कुछ किस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, तो v फाइनल के जगह पे क्या लिखना चाहिए कोई बताएगा? v फाइनल के जगह पे कितना माइनस, वेरी गुड, माइनस u√3/2। अब v इनिशियल की जगह पे u/2 और माइनस a की जगह पे g इंटू टी की जगह पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 बोल रहा है ना, बोलो। तो भाई साहब यहाँ से अगर हम इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा कितना, लगभग 50, जी को 10 मान के चल रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा u इंटू √3 + 1/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा u बराबर 100/√3 + 1, 100/√3 + 1, और फिर इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो
तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में, नीचे में तो 3 - 1 हो जाएगा 2, 100/2 दैट इज 50 इंटू √3 - आई थिंक वही आंसर भी है। अच्छा, दूसरा चीज आपसे पूछा गया था हाइट ऑफ टावर। दूसरा चीज पूछा गया था हाइट ऑफ, तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकालेंगे? देखो भी का वैल्यू तो हमको पता ही है। अब भी के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे, भी के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं बताए थे क्या? b इज इक्वल टू √u² प्लस 2gh। तो भी कितना दिया हुआ है आपको, u√3/√2। तो भी स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, u² इंटू 3/2। यहाँ से रूट हट जाएगा, u² प्लस 2gh। तो 3/2 - 1 दैट इज 1/2 u² इज इक्वल टू 2gh। तो u का वैल्यू h का वैल्यू क्या हो जाएगा, u²/4g दैट इज योर h। और u का स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, u का स्क्वायर अगर कर देंगे तो 2500 इंटू √3 - 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 40, डिवाइड बाय 40 कर देंगे, ये वाला चीज आ जाएगा आपका 250/4 ना, तो 125/2, 3 प्लस 1 माइनस 2√3, 2 कट गया तो बच कितना गया, 125 इंटू 2 माइनस √3। हाँ क्या ना, पक्का दिख रहा है? हाँ तो काट तो दिए, या 4 माइनस 2√3 था, 2 बाहर ले आए तो ये 4 में से 2 बच गया, 2√3 में √3 बच गया। ठीक, तो हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, 125 माइनस इंटू 2 माइनस √3। इज दैट ओके? लिख लो इसको जल्दी। टावर वाले सवाल में एक बात हम तुमको बताना चाहेंगे जो आपको समझना चाहिए कि भाई, आपको कई बार पूछा भी जाएगा ये चीज़ कि h हाइट के टावर से 3 बॉल को फेंकें, h हाइट के टावर से 3 बॉल को फेंकें, एक को u वेलोसिटी से इधर, एक को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल और एक को u वेलोसिटी से इधर, सबका एक को हॉरिजॉन्टल से थीटा ऊपर, एक को हॉरिजॉन्टल से थीटा नीचे और एक को हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये बॉल नंबर 1, ये बॉल नंबर 2 और ये बॉल नंबर 3। तो बॉल नंबर 1 ग्राउंड को हिट किया विथ V1, बॉल नंबर 2 ग्राउंड को हिट किया विथ V2, अब बॉल नंबर 3 ग्राउंड को हिट किया विथ V3। आप जरा हमको बताइए कि V1, V2, V3 में कौन सबसे ज़्यादा होगा? V1, V2, V3 में कौन सबसे ज़्यादा होगा, V2 कि V3? हाँ, बोलो। तीनों बराबर होगा, तीनों का है। अभी ना बताए बेटा, अभी जो वो तो ठीक है, वर्क एनर्जी में कह रहा है कि 9th में पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सबका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी सेम है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। हम वो नहीं कह रहे, हम आपको बताए थे ना कि हिट करने के समय स्पीड हो जाएगा √u² प्लस 2gh। अब तीनों के लिए हाइट तो सेम है टावर का, है ना, और u भी सेम है, तो तीनों का स्पीड हिट करने के समय सेम होगा। इज दैट ओके? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 बराबर V2 बराबर V3। अच्छा एक बार बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा, किस वाले का, पहले वाले का नहीं, और सबसे कम किसका, नीचे वाले का, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम लोग लिखते हैं वो निर्भर करता है y डायरेक्शन के वेलोसिटी पे। तो ऑब्वियसली ये पहले y डायरेक्शन में ऊपर गया, फिर यहाँ आया और फिर नीचे आया, नहीं? इज दैट ओके? और ये दूसरा वाला यहाँ से सीधे नीचे आया
और तीसरा वाले को नीचे की तरफ फेंका ही गया है। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लिखेंगे तो s तो सब में सेम ही है ना। इस वाले में क्या है कि ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है और तब ग्राउंड को हिट कर रहा है। सोचो कि ये वाला जब यहां तक आया है पहला वाला, उसके बाद का जो मूवमेंट है वो 3 वाले का शुरुआत से ही है ना। यहां पे आने के बाद जो इसका हिसाब किताब है वो हिसाब किताब इसका शुरू में ही है। नहीं, ये थीटा पे फेंका गया तो यहां भी एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, और ये यू से फेंका गया तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यू से ही आएगा। तो बेसिकली ये पहला वाला बॉल इतना दूर एक्स्ट्रा नहीं चल गया, इतना टाइम एक्स्ट्रा चला ना। तो तीसरे वाले का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उससे पहला वाला 2u sin थीटा बाई जी ज्यादा होगा, है ना। मेरा बात समझ में आ रहा है। और दूसरे वाले में देखेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है। दूसरे वाले में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तीसरे वाले में नीचे की तरफ कुछ वेलोसिटी है, तो ये तो जल्दी कवर कर लेगा ना h8 को। ये बेचारा 0 से शुरू किया वाई डायरेक्शन में। तो सबसे इसमें अगर हम टाइम वेलोसिटी का तो बात कर लिए, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करेंगे तो 1 का सबसे ज्यादा होगा, 2 का उससे कम होगा और 3 का सबसे कम होगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इसमें एक सवाल और, तुम टाइम ऑफ फ्लाइट वाला ही था ना कि तीनों में नहीं, एक सवाल आप कह रहे थे ऐसा ही कुछ कि तीनों को अलग-अलग वेलोसिटी से एक ही हाइट से बुलेट को फायर किया था डायरेक्शन में। लिख लीजिए इसको। number of bullet are fired horizontally with different velocities from top of the tower. हटा दे। इज दैट ओके? Yes, sir. अच्छा, मैं आपसे ये भी कह रहा हूं सर, अगर ये लिख ली थी ना बच्चे? हाँ, बात समझ में भी आ गया था। एक ये कहना है कि अगर हम तुमसे ऐसा कह दें कि h हाइट का टावर है और बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया, बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया, तो ये कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा? कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा? अगर हमसे पूछे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट यू पे निर्भर करेगा? वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना हो जाएगा? 0। ए वाई कितना? -g एंड एस वाई कितना? -h। यस और नो? तो जो हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे, सब किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -h बराबर u y कितना? तो ut कितना हो जाएगा उसका? 0 और -हाफ g t स्क्वायर। नहीं, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? √2h बाई। तुम जितना तेजी से फेंकना है फेंको, खाली हॉरिजॉन्टली अगर प्रोजेक्ट किए तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट उस स्पीड पे निर्भर, वो कितना हो जाएगा? √2h बाई। और ये जो रेंज होगा, दिस रेंज इज u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज नहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, दैट इज u इंटू √2h बाई जी। इज दैट ओके? क्लियर है बात? तो अगर हम तुमको बोले कि हम हॉरिजॉन्टली थ्रो किए हैं अलग अलग प्रोजेक्टाइल को, एक सवाल कराते हैं, इसको पहले लिख लो, जल्दी लिखो। जो आपका था ना सवाल, 1 मिनट, आपका जो सवाल था वो ये था कि एक टावर से बॉल को फेंका गया है, भिन्न भिन्न बॉल्स को अलग अलग वेलोसिटी से। मान लीजिए यहां से एक, अगर हम ऐसा कह दें कि यहां से एक बॉल को u1 से फेंके हॉरिजॉन्टली, दूसरे बॉल को u2 से और तीसरे बॉल को u3 से, सब बॉल को अलग अलग वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट सबका लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज सबका अलग अलग होगा, है ना। और स्पीड किसका ज्यादा होगा ग्राउंड को हिट करने के टाइम पे? सबका बराबर नहीं होगा अब स्पीड, क्योंकि इनिशियल स्पीड सबका सेम नहीं है। इनिशियल स्पीड सबका सेम नहीं है, तो इनिशियल स्पीड सबका सेम नहीं है तो फाइनल स्पीड तो हो जाता है इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2g h, यही होता है ना फाइनल स्पीड। तो फाइनल स्पीड सबका
अलग अलग होगा, फाइनल स्पीड सबका इज दैट ओके? अरे हाँ ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि अगर हम किसी टावर से बॉल को सेम स्पीड से भिन्न भिन्न एंगल पे फेंके तो फाइनल स्पीड सबका सेम होगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा। लेकिन अगर बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंके अलग अलग स्पीड से तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम होगा, लेकिन स्पीड इज दैट ओके? अब यार इसमें सवाल ऐसा भी आता है, शुड आई मूव? बोलो। सवाल इसमें ऐसा भी आता है कि एक दे देता है ऐसा, इस तरीके का सीढ़ी दे देता है, इस तरीके का सीढ़ी दे देता है, ठीक। आपको इसमें सीढ़ी का हाइट दे देगा h और दे देगा b, विड्थ दे देगा b, ये हाइट h और ये विड्थ b, ठीक, इस तरीके का। अभी हम आपके समझाने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा सीमित रख रहे हैं चीज़ों को। हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ से एक मार्बल था, यहाँ से एक मार्बल चलना शुरू किया u वेलोसिटी से, यहाँ से एक मार्बल चलना शुरू किया u वेलोसिटी से, और वो मार्बल जो सेकेंड सीढ़ी था उसके एज को हिट किया, वो मार्बल जो है सेकेंड सीढ़ी के एज को हिट किया। तो आपसे पूछा गया कि u का वैल्यू बताओ, ठीक है। यहाँ पे आकर के हिट किया, हम सेकेंड सीढ़ी तुम्हारी समझदारी मतलब समझाने के लिए तुमको बता रहे हैं। ऐसा भी बोल सकता है कि इट जस्ट हिट्स दी थर्ड स्टेयर, माने सेकेंड सीढ़ी को छूते हुए निकलेगा और कहाँ पे जाएगा? थर्ड। यस और नो? जस्ट हिट का मतलब क्या कि सेकंड को छूते हुए जाएगा और थर्ड को हिट करेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हिट कर रहा है, तो हमको एक बात बताइए कि हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं? कितना हाइट? 2h नहीं, -2h बराबर 0 माइनस हाफ g t स्क्वायर। यस और नो? तो 4h बाई g का अंडर रूट इज योर t, इज योर t। और हॉरिजॉन्टल में जो रेंज होगा r, वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू बी, और वो किसके बराबर हो जाएगा? u इंटू टी के बराबर। वो क्या हो जाएगा? u इंटू। तो भाई साहब जो 2b होगा वो u इंटू टी की जगह पे कितना रख देंगे? रूट 4h बाई जी, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा? b रूट g बाई h, रूट g बाई h। इज दैट ओके? दैट इज योर u, दैट इज योर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी लिख लो, सवाल कराते इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जरा लिख लीजिए कि बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, स्पीड है उसका अंडर रूट 2gh, और आपसे पूछ रहा है कि उसका हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए टावर के, फुट ऑफ टावर से कितना दूरी पे जाके वो गिरेगा। कितना है आंसर? सिंपल है ये सवाल? सिंपल नहीं है? कितने लोग इसका आंसर तुरंत बता दोगे? नहीं। बॉल को अगर हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो कितना टाइम बाद हिट कर जाएगा ग्राउंड को? अंडर रूट 2h बाई, जो कि होता है, एक बॉल को अगर रेस्ट से छोड़ते हैं h के टावर से तो कितना देर बाद हिट करता है ग्राउंड को? अंडर रूट 2h बाई। तो अगर बॉल को मैं हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूं तो वर्टिकल में तो रेस्टे से छोड़ना हुआ ना लगभग। बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितना है? 0। तो ये जब यहां पर हिट करेगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2h बाई, अभी देखे थे, का है एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना? माइनस एच, यस और नो? यू वाई 0, ए वाई कितना? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस 2h बाई जी कितना हो गया? टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना हो गया? रूट 2h बाई जी। हटा हुआ होना चाहिए कि बॉल को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में 0 से छोड़ा तो कितने देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा? रूट 2h बाई जी। तो ये जो रेंज होगा r, वो r का वैल्यू कितना आ जाएगा? ux इंटू टी, दैट इज अंडर रूट 2gh इंटू रूट 2h बाई जी। सो तुम h बता रहे थे, 2h आएगा ना?
यस और नो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. छापो जल्दी। Oh. सुनिएगा मेरी बात। एक सवाल है, टावर का हाइट कितना रखे? 35 मीटर रख लें। कितने से फेंके? 50 मीटर पर सेकंड से। हॉरिजेंटल में कितना? 53 डिग्री। 37 था कि 53 था? 37 था। 37 था। तो अभी 37 ही रखेंगे ना। एंगल कितना रख लें? 37 डिग्री। नहीं? Yes, sir. ओके। और कह रहा है एट द टाइम Time. टाइम ऑफ व्हेन बॉल इज थ्रोन, व्हेन बॉल इज So, थ्रोन, a horizontal force starts acting. A horizontal force starts acting on ball, which gives extra acceleration of 6 meter per second square to the ball. Extra horizontal acceleration. एक्स्ट्रा ऑब्वियसली हॉरिजेंटल में लगाए तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू दी बॉल। फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सुनिएगा मेरी बात, सवाल लिखिए, बताइए जरा कि क्या होगा। सवाल समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ, हवा चल रहा है, वही हवा इसको लेके चला गया। तो इसमें क्या करेंगे सर? पहले तो मोशन को दो पार्ट में, इधर वाला कितना हो जाएगा? 50 cos 37 कितना? 40, और इधर वाला 50 sin 37 30 है ना? क्या हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हुए हैं अभी थोड़ा देर पहले? 7 सेकेंड आया था। एस बराबर यू टी प्लस क्या लिखे थे? एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई की जगह पे रखे थे -35, यू वाई की जगह पे रखे थे +30 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो टी का एक रूट आया था 7 और एक रूट आया था 7 हमारे काम का है ना। अच्छा, उतने देर में ये हॉरिजेंटल में जाएगा, लेकिन अब हॉरिजेंटल में रेंज जो होगा वो u इंटू टी नहीं होगा, बल्कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स कितना दोस्त? यू एक्स कितना? 40 इंटू 7 प्लस हाफ एक्स्ट्रा एक्स कितना, एक्सेलेरेशन कितना आ गया? 6 इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। तो ये पहला वाला चीज कितना हो जाएगा? 280, और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 49, 150 में 3 कम 147, 147 प्लस 280, 280 प्लस 147 420 मीटर। यस और नो प्यारे बच्चों? इज दैट ओके? क्लियर है बात? इसमें और भी सवाल आता है। एक एरोप्लेन जा रहा है हॉरिजेंटली और कोई पैकेट गिरा देता है ना? तो कितनी दूर जाके गिरेगा और क्या होगा? जल्दी लिख लें। इसमें एक सवाल आता है ये वाला, एरोप्लेन वाला। जैसे पढ़ो जरा सवाल, उसको क्या कह रहा है? An aeroplane is flying horizontally with a speed of 180 km/h. horizontally with a speed 180 kilometer per hour At a height at a height 490 meters. 490 meter. It drops a bomb mission. Successful. कौन सी? अच्छा, क्या ऑपरेशन से? It drops a bomb it drops a bomb, that's it, है ना? और आपसे पूछा जा रहा है Horizontal distance at which it hits the ground. find horizontal distance
at which it will hit the ground, at which it will hit the ground, yes or no? तो इसमें ज़्यादा मेहनत करे क्या? हॉरिजेंटली फेंका जा रहा है, टावरे वाला सवाल तो हो गया। एक बात तो है कि ये जो एरोप्लेन जा रहा होगा, मान लो ये एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन जिस स्पीड से जा रहा है बॉम्ब भी उसी स्पीड से फेंका गया है ना। तो ये बात भी समझना होगा कि हमेशा बॉम्ब जो होगा वो एरोप्लेन के वर्टिकली नीचे होगा। अगर एरोप्लेन सेम वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो नहीं, हॉरिजेंटल में जितना बॉम्ब चलेगा उतना ही एरोप्लेन चलेगा हमेशा ही, बशर्ते कि ड्रॉप करने के बाद वो एक्सेलेरेट ना करे, सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से जाते रहे। तो अगर ये हाइट h है और इधर जा रहा था u से, तो बॉल का भी इनिशियल वेलोसिटी u ही होगा, तो ग्राउंड को हिट कितने देर बाद करेगा? √2h/g नहीं, और हॉरिजेंटल रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? u × t, तो रेंज का वैल्यू हो जाएगा u × √2h/g। u जो 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा 50 × √2। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 490। तो यार हम लोग g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, 490 से आइडिया लग रहा है ना। तो अगर ये 9.8 ले लेंगे तो 4900/98 हो जाएगा, 9800/98 हो जाएगा, 10 आ जाएगा ना इसका रूट। तो आंसर कितना हो जाएगा? 500 मीटर, यस और नो? दिस इज 980 नहीं, डिवाइड बाय 9.8 तो 100, √100 इज 10, तो 500 मीटर। इज दैट ओके? एक सवाल तुमको, एक टाइप का सवाल जो हमको लगता है कि नहीं बताए हैं, दैट इज कि स्पीड दिया जाता है मैक्सिमम हाइट पे और मैक्सिमम हाइट के आधा पे, रेशियो दिया जाता है और बोला जाता है कि बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सवाल कराएं? हटाएं? जैसे सवाल दिया जाएगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट is √2/√5 times speed which is at half the maximum height, ठीक। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बढ़िया सवाल है, थोड़ा लिख लो फिर हम बताते हैं, जल्दी लिखो। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जो है वो √2/√5 टाइम्स है, कहाँ के स्पीड का? आधा हाइट पे जितना स्पीड है उसका √2/√5 टाइम्स है एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, जल्दी करो, हम बताते हैं। सुनिए मेरी बात, सवाल को करने का जो तरीका होगा वो ध्यान से सुनते जाओ, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा है? बोल क्या रहा कि मैक्सिमम हाइट पे हमको पता है कि वेलोसिटी कितना होता है? u cos, क्योंकि सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही होगा, वर्टिकल तो होगा नहीं, हॉरिजेंटल तो हमेशा ही u cos थीटा होता है। अगर हम यहाँ पर u से फेंके हैं दोस्त तो और एट एन एंगल थीटा, तो u का इधर वाला कंपोनेंट हो गया u cos थीटा और इधर वाला u sin थीटा, यस और नो? और ये हाइट हो गया कैपिटल H। अच्छा एक बात बताओ, u sin थीटा और h में क्या रिलेशन है? अच्छा इसको ux बोल लेते हैं, एक मिनट, इसको ux बोल लेते हैं, इसको uy बोल लेते हैं। तो uy और h में क्या रिलेशन है? uy का स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू h। तो uy का वैल्यू √2gh लिखेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का?
अच्छा, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट के आधा पे जाएगा तो इधर वाला कंपोनेंट तो यू एक्स ही रहेगा, विच इज यू कॉस थीटा। इधर वाला कंपोनेंट वी वाई हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच बाई, क्या अप्लाई किए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू कौन सा डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का। बाद में यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा पुट कर देंगे, अभी नहीं किए। इज दैट ओके? यहाँ का जो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी हम लोग वी वाई लिए हैं वो ठीक लिखे हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच। एच इज हाउ मच, एच बाई 2। सही कि गलत? ठीक है सर। अब जरा हमको बताइए कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा इस जगह पे मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी एट काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट को हम लोग K1 बोल रहे हैं, ठीक है। वो हो जाएगा हाफ, सॉरी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, स्पीड दिया गया ना, आई एम सो सॉरी, स्पीड दिया है ना। तो u cos थीटा जो है वो कितना है, वो √2/√5 टाइम्स इस जगह का स्पीड, नहीं इस जगह का स्पीड क्या होगा, दिस का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना, यू वाई स्क्वायर माइनस 2 कट गया ना, माइनस जी एच, अब प्लस यू कॉस थीटा का स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? और यू वाई तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही कि गलत? पक्का? नहीं, गलत। इसका रूट कौन देंगे चाचा जी? हाँ सही ना? अब हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे थोड़ा सा, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा दोस्त, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/5 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस जी एच प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? करने का जरूरत भी नहीं था, वो तो दिख ही रहा था कि यहाँ का नेट स्पीड हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच बाई 2। खैर दिस इज डन। तो वैल्यू कितना आ गया दोस्त, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/5 यू स्क्वायर माइनस जी एच। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इच्छा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहले तो ये काम कर लेते हैं, थोड़ा इसको सुलझा लें। तो ये कितना हो गया, 5 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर माइनस 2g एच। एक जगह पे हम लोग कहीं √2gh को u साइन थीटा लिखे थे, नहीं, यू वाई जो था √2gh था ना, तो √2gh u साइन थीटा था। तो जी यहाँ से अगर हम लोग 2gh को यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख ले तो तुमको कोई दिक्कत? तो यार gh के जगह पे वैल्यू कितना रख दें हम लोग, यू स्क्वायर बाई 2 ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पक्का? तो 2gh का वैल्यू ही लिख देते ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर माइनस 2gh की जगह पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पक्का? यहाँ से इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, 4 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, कितना, यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया 4 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1/4। कॉस थीटा कितना हो गया, 1/2। तो थीटा कितना हो गया, नहीं समझ में आया? पक्का? छाप लो भाई लोग। तो केवल इसमें काम का बात क्या है कि यू वाई को सिंपली हम लोग लिख देंगे, यू वाई का वैल्यू सिंपली लिख देंगे अंडर रूट 2g एच, काम बन जाएगा। जल्दी लिखो यार, ये 1/4 है भाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है दिस इज 1/4, नहीं लिख लो इसको।
तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रोजेक्टाइल में अब हम लोगों को रिलेटिव मोशन पढ़ना है, तो रिलेटिव मोशन पूरा 2D में पढ़ेंगे, है ना। और उस जब हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ेंगे तो उसी में प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव मोशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें बचेंगी, वो ट्रायंगल पे एक दूसरे का पीछा कर रहा होता है, स्क्वायर पे कर रहा होता है, चूहा बिल्ली वाला क्वेश्चन होता है, वो सब। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।